हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आपका लक्ष्य फिज़िकल एजुकेशन। आप सभी का आपके अपने चैनल आपका लक्ष्य फिज़िकल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए चलें, जिससे कि आपको जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आगे जैसे यूपी टीजीटी में आता है, नेट में बीपीएससी, एस्टेट राजस्थान पीटीआई और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए डिटेल वीडियोस अब रेगुलरली हमारे चैनल में आते रहेंगे। तो आप अगर उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं रेगुलरली तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मनोहृदय कितने कक्षों में बटा है? तो जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइड है? तो आपका ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। देखिए ऊपर से ब्लड आ रहा है, आप देख रहे हैं जहाँ से ऊपर से ब्लड आ रहा है वो आपके 2 आर्टरियम हो गए, और नीचे जहाँ जा रहा है वो जो आपके वेंट्रिकल्स हो गए। तो आपका जो हृदय है, जो आपका हार्ट है, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हृदय की कौन सी वॉल्व दाएं नीले और दाएं आलिंद के बीच स्थित होती है? तो आपके दाएं नीले और दाएं आलिंद के बीच जो होती है वो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व स्थित होती है। आप देख सकते हैं ये आपका राइट आर्टरियम है। आपके स्क्रीन के जो है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं राइट आर्टरियम है और राइट वेंट्रिकल है, और उसके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। आप देख सकते हैं कि राइट आर्टरियम से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुली और राइट वेंट्रिकल में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब इससे आगे जो है आपका आगे की प्रणाली शुरू होगी, तो आगे हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल में जानेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली विद्युत प्रणाली को क्या कहा जाता है? जो आपके हार्ट की बीट्स को कंट्रोल करता है, जो बीट्स को कंट्रोल करता है वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो जो कंट्रोल करती हैं हार्ट को, आपके हार्ट की बीट्स को, उसको बोलते हैं SA नोड। इसको साइनोएट्रियल नोड बोला जाता है। ये आपके हार्ट का नेचुरल पेसमेकर होता है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपके हार्ट का नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो वो आपका SA नोड यानी कि साइनोएट्रियल नोड है। तो आप देखिए मैं जूम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं SA नोड जो है ऊपर आपके आर्टरियम में, राइट आर्टरियम देख सकते हैं ऊपर है, आप इंडिकेट हो रहा है रेड कलर में, डॉट देख सकते हैं, SA लिखा हुआ है। तो ये आपका जुड़ा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो ये आपको इम्पल्सेस भेजती है, और जिससे कि आपका हार्ट जो है पंप करता रहता है, और वो विद्युत तरंगे आती हैं, विद्युत इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस होती हैं वो आपके ब्रेन से आती हैं। आपने बाकी पढ़ा ही होगा कि उसमें कंट्रोल करता है, ब्रेन आपका कंट्रोल करता है आपके पूरी बॉडी को। उसी कड़ी में ये है कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका वहाँ से जुड़ा होता है ऐसे नॉड से। तो उसको इम्पल्सेस आपके ब्रेन से मिलती रहती हैं ऐसे नॉड, और ऐसे नॉड के थ्रू जो है वो कंट्रोल, यानी कि जिस गति में जिस टाइम चलना चाहिए उस गति में हार्ट जो है चलता रहता है, नियंत्रित रहता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और आप नीचे देख सकते हैं कि ये सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम है ये आपका। तो ये इससे बाकी जो आपका हार्ट का जो पूरा वॉल है, यानी हार्ट की जो जितनी भी मसल्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, चेन की तरह, एक चेन के रूप में जुड़ी हुई हैं, और जिससे कि वहाँ आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आपके हार्ट में इम्पल्सेस आते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, दाएं नीले से रक्त किस अंग में भेजा जाता है? तो दाएं नीले से जो है रक्त
आपका फेफड़ों में भेजा जाता है। दाएं नीले से रक्त को फेफड़ों में भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि आपका ये हार्ट का सेंटर का है और ये आपका हार्ट से जो है हार्ट के राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये जो राइट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल से आप देख रहे होंगे कि ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है वो आपके लंग्स में जा रहा है। ये पूरा जो सर्किट होता है वो पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। अब यहाँ से ब्लड जो है आपके लंग्स में गया, आप देख सकते हैं। फिर लंग्स से जो है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके, ऑक्सीजन युक्त होके आता है और आके फिर आपके हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रवेश करता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें बेसिकली वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करती हैं, बट इसमें पल्मोनरी वेन होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट आर्टरी में लेफ्ट आर्टरी में पहुंचाने का काम करती है। तो ये याद रखिएगा। और पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में ले जाती हैं। तो ये जो आपका आपके हार्ट से लंग्स में, फिर लंग्स से हार्ट में ये पूरी प्रक्रिया होती है। पहले आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट चैम्बर में गया, राइट चैम्बर से राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल से जब आपके लंग्स में आया, लंग्स में आने के बाद जो है फिर से वो आपके हार्ट के लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से पल्मोनरी सर्कुलेशन। डिटेल में आप देख लीजिए कि कैसे हो रहा है पूरी प्रक्रिया। और उसके बाद जो है ये आपकी तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाए। और उसके बाद जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ करके आपकी पूरी बॉडी में जाता है। पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें जाता है आर्टरीज के थ्रू। तो वो आपका कहलाता है सिस्टमैटिक सर्किट। पहला क्या है? पल्मोनरी सर्किट में हार्ट, लंग्स, हार्ट। सिस्टमैटिक सर्किट में आपके हार्ट से सारा ब्लड आपके बॉडी के जिन जिन ऑर्गन्स में जाता है पूरा, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड होके फिर आपके हार्ट में जाता है। तो उससे पहले की सारी प्रक्रिया जो है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, कौन सा वॉल्व बाएं नीले और एरोटा के बीच स्थित होता है? तो जो बाएं नीले और एरोटा के बीच स्थित होता है तो वो आप एरोटिक वॉल्व होता है। एरोटिक वॉल्व बाएं नीले और बाएं एरोटा के बीच स्थित होता है और रक्त के एक ही दिशा में प्रवाहित करने को नियंत्रित करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये बाएं नीले है और एरोटा है। ये आपका देख सकते हैं कि एरोटा है, उसके बीच में ये एरोटिक वॉल्व है। ये एरोटिक वॉल्व है। एरोटिक वॉल्व देख सकते हैं। एरोटिक वॉल्व जो है वो आपके बाएं नीले से एरोटा के बीच स्थित होता है और वो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने के लिए वो वॉल्व खुल जाती है। एरोटिक वॉल्व खुल जाती है। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वॉल्व खुल जाती है और वो पूरी बॉडी में एरोटा के थ्रू पहुंच जाता है। तो आप देख लीजिए, आपको सामने दिख ही रहा होगा इस पिक्चर में डिटेल में। आप चैम्बर्स भी दिख रहे हैं आपके, राइट चैम्बर, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं। ये पल्मोनरी वॉल्व है। उसके बाद आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इस पर अभी हम बात कर चुके हैं। ये मिट्रल वॉल्व है जो आपके लेफ्ट आर्ट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। वो मिट्रल वॉल्व खुल जाती है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो एरोटिक वॉल्व के थ्रू, एरोटा के थ्रू एरोटिक वॉल्व खुलती है, फिर वो एरोटा में जाता है ब्लड और जाके पूरी बॉडी में जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हृदय के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है?
तो पावर हाउस आपके बाएं वेंट्रिकल को कहा जाएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल को, बाएं नीले को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका बायां हार्ट का चैम्बर होता है, वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो काफ़ी बड़ा होता है और वो ही जो है पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। उसकी जो हार्ट की जो चैम्बर होता है वेंट्रिकल का, उसके मसल हाइपरट्रॉफी भी ज़्यादा होती है और बड़ी होती है। इसके कारण जो है इसे पावर हाउस कहा जाता है। इस भाग को, बाएं वेंट्रिकल को या बाएं नीले को और लेफ्ट वेंट्रिकल को आपका पावर हाउस कहा जाता है हृदय का, और बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए ये पूरी बॉडी में जो है ब्लड को पंप कर पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हृदय की धड़कन की सामान्य गति कितनी होती है? जो आपके हार्ट की जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो 60 से 100 होती है धड़कन प्रति मिनट। 1 मिनट में 60 से 100 होती है। एक्सरसाइज के टाइम बदलता रहता है, नॉर्मल धड़कन की हम बात कर रहे हैं। और एक जो एलाइट एथलीट होता है उसका 40 से 60 धड़कन प्रति मिनट होते हैं, और ये सामान्य व्यक्ति की धड़कन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पल्मोनरी सर्कुलेशन किस भाग में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन मैं आगे फिर बताती हूँ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों में होता है। हम ऑक्सीजन जो है अपने मुंह के थ्रू अंदर इनहेल करते हैं, और जो आपके लंग्स में एल्वोलरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजन जो है वो रह जाती है। वो ऑक्सीजन जो वहाँ पे, फिर उसके बाद जो है जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसमें जाने के बाद वो एक्सचेंज हो जाता है। एल्वोलरीज में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन होता है उसमें चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे का सर्कुलेशन शुरू होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे आपके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में प्रवेश करता है। तो आपके फेफड़ों में जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हृदय में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करने में कौन सा वॉल्व मदद करता है? तो ट्राइकोस्पेड वॉल्व जो होता है वो एक दिशा में प्रवाहित करने में मदद करता है। आपको पता ही होगा, सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा होता है, उससे जो है ब्लड इकट्ठा होता है, आपके राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है। राइट एट्रियम से जब ट्राइकोस्पेड वॉल्व खुलती है तो उसके बाद नीचे जाता है, यानी वो सिस्टमेटिक जो है एक दिशा में प्रवाहित करने का काम करती है कि नीचे ले जाती है, फिर नीचे से फिर वो आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लंग्स में जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक जो आपका एक दिशा में प्रवाहित करने का काम आपका ट्राइकोस्पेड वॉल्व करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, कौन सा हृदय अंग धड़कन को संज्ञानित करता है और धड़कन को नियंत्रित करता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि धड़कन को नियंत्रित करने का काम जो है वो SA नोड का है। SA नोड को नेचुरल पेसमेकर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसे आप हार्ट में किसको नेचुरल पेसमेकर भी बोला जाता है? तो आपका SA नोड को बोला जाता है साइनोएट्रियल नोड, इसको कहा जाता है। इसका पूरा नाम साइनोएट्रियल नोड है। तो ये नेचुरल पेसमेकर के रूप में काम करता है। जो ऐसे नोड होता है वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से अटैच होता है और जो ब्रेन से जुड़ा होता है, जिससे ब्रेन संकेत देता है और फिर इम्पल्स के थ्रू कंट्रोल्ड करने का काम करता है। ऐसे नोड कंट्रोल वे में ब्लड आपका हार्ट का जो पंपिंग है वो कंट्रोल्ड वे में हो रहा है कि नहीं, ये SA नोड का काम होता है इसको कंट्रोल करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा हृदय अंग शरीर के विभिन्न हिस्सों से ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्र करता है? तो ऑक्सीजन रहित होता है बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, विदाउट ऑक्सीजनेटेड, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आपका राइट एट्रियम होता है, आप देख रहे होंगे राइट एट्रियम क्या करता है कि इकट्ठा करने का काम करता है। राइट एट्रियम इकट्ठा करता है
सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा के द्वारा आपके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलती है और खुलने के बाद वो राइट वेंट्रिकल में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो जो ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है तो आपके सबसे पहले राइट एट्रियम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फेफड़ों में रक्त का प्रवाह किस वॉल्व द्वारा नियंत्रित होता है? तो फेफड़ों में रक्त का प्रवाह जो होता है आपका पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा होता है। आप सभी को पता होगा पल्मोनरी वॉल्व जो होती है वो आपका देख सकते हैं, यहाँ चित्र है। पल्मोनरी वॉल्व जो होती है वो आपको आपके फेफड़ों में जो रक्त का प्रवाह होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। जो आपका पल्मोनरी वॉल्व होती है, आप पल्मोनरी वॉल्व की बात करेंगे और साथ ही साथ ये देख सकते हैं, ये चित्र भी है। तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स तक ले जाने का प्रोवाइड करने का काम करती है, ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हृदय की धड़कन को शुरुआत किस हिस्से से होती है? जो हार्ट की धड़कन जो होती है वो किस हिस्से से होती है? तो आपका जो हृदय की धड़कन जो होती है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके SA नोड के द्वारा होती है और जो आपका राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के ऊपर SA नोड होता है और जिसको आप नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। इसलिए मैंने स्लैश करके नेचुरल मतलब पेसमेकर लिखा क्योंकि इसको नेचुरल पेसमेकर भी बोला जाता है। अगर ये ख़राब हो जाता है, इसमें दिक्कत हो जाती है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर इसकी जगह बदल के लगाया जाता है। तो जो ऊपर आप SA नोड होता है, ऊपर आपके राइट एट्रियम में SA नोड होता है, छोटा सा राइट एट्रियम के ऊपर, तो वो ही जो है वो आपके वहीं से शुरुआत होती है धड़कन की और वहीं से धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हृदय के कितने वॉल्व रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं? तो जैसा कि मैं पहले भी बताया है कि आपके 4 वॉल्व होते हैं जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देख सकते हैं कि ये आपका राइट एट्रियम में आपका जो ब्लू कलर का है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको दिख रहा होगा, ये एरोटा भी दिख रहा होगा, एरोटिक वॉल्व भी दिख रही होगी, आप पूरा देख सकते हैं। उसके बाद पल्मोनरी वेन्स भी दिख रही होंगी इधर से साइड से, लेफ्ट एट्रियम के जस्ट बगल में साइड में दिख रहा होगा। तो आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, किस वॉल्व का कार्य बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है? तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच रक्त के प्रवाह को नियंत्रित जो करता है वो मिट्रल वॉल्व करता है। आपको पता ही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपके बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में जाता है, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा होता है तो मिट्रल वॉल्व जब खुलती है और उसको प्रवाह को नियंत्रित करती है मिट्रल वॉल्व, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व लगी होती है जिसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो वो आर्ट्रियम से धीरे धीरे जो है वो खुलती है और कंट्रोल्ड वे में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हृदय की धड़कन में डायस्टॉल क्या है? तो डायस्टॉल जो होता है वो संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन को हम डायस्टॉल बोलते हैं। संकुचन होता है और संकुचन को हम डायस्टॉल बोलते हैं। हृदय में जो संकुचन प्रक्रिया होती है, जब हृदय की पेशियां शिथिल हो जाती हैं और रक्त आलिंदों में भर जाता है, जैसे आपका जो आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम में रक्त भर गया तो उसमें जो एक प्रक्रिया होती है सिस्टोल और डायस्टॉल की, तो ये दोनों जो होती हैं ये संकुचन और रिलैक्सेशन और संकुचन का काम करती हैं।
तो हृदय की जो डायस्टोल होती है सिस्टोल में सिकुड़ता है और डायस्टोल में फैलता है। बेसिकली इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, सिस्टोल में सिकुड़ता है और डायस्टोल में आपका रिलैक्स होता है। 17 फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त किस रास्ते से आता है? तो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपके पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। अभी मैंने पीछे भी बताया था कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। और बेसिकली वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके एट्रियम में राइट एट्रियम और राइट एट्रियम में ले जाना, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा से जो है जो ब्लड आप राइट एट्रियम में जाता है वो राइट एट्रियम में आपका वेन्स के थ्रू जाता है। लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। तो इसको याद रखिएगा, जो पल्मोनरी वेन होती है वो यही एक वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। बाकी जो वेन्स का काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके राइट एट्रियम में पहुंचाने का होता है। लेकिन आपका पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, सिर्फ वेन होती है जो वो पल्मोनरी वेन जो होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। हृदय में वेन और आर्टरी के बीच अंतर क्या होता है? हृदय में वेन और आर्टरी के बीच अभी मैंने बता दिया, वेन वो होती है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती, आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी मैंने बताया था। सिर्फ आपकी पल्मोनरी वेन को छोड़कर जितनी भी आपकी वेन्स होती हैं सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऐसी एक ही आपकी पल्मोनरी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी ऐसी पहली आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अदरवाइज जो है आर्टरी का काम होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, और वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। समझ में आ गया होगा, होप सो। अब क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा हृदय अंग हृदय की धड़कन की माप करता है? तो हृदय कौन सा अंग है जो हृदय की धड़कन का माप करता है वो मैं बता चुकी हूँ, पेसमेकर SA नोड। इसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। अगर ये पेसमेकर जो आपका नेचुरल बॉडी का जो पेसमेकर है जो आपके राइट एट्रियम के ऊपर होता है वो अगर आपका कुछ दिक्कत कर जाता है या प्रॉब्लम हो जाती है, वो देखिए आपको येलो कलर का डॉट दिख रहा होगा, वो इंडिकेट कर रहा है कि आप ऐसे नोड कहाँ है। तो ये जो नेचुरल पेसमेकर होता है ये SA नोड नेचुरल पेसमेकर कहलाता है। अगर आपके नेचुरल पेसमेकर यानी SA नोड में कुछ हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पे लगाया जाता है जो आपके हार्ट की रेट को कंट्रोल करता है, यानी कि धड़कने की जो वो गति होती है उसको कंट्रोल करने का काम आपका SA नोड करता है। सेनोएट्रियल नोड इसका पूरा नाम है। ये क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए मैं और अच्छे से बता रही हूँ डिटेल में। तो आज 20 क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। आप बाकी देख सकते हैं कि ये पूरा सर्किट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए मैंने रखा लास्ट में कि आपको समझ में आया, होप सो। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू में है और रेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आप इसको पूरा देख सकते हैं। ये आपका हार्ट और लंग्स दोनों बना हुआ है इसमें कि कैसे होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन।
ये सारा डिटेल में है, तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अभी रिसेंट जो वीडियोस आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।